हो रहे हैं, ये अयक्षित प्रारब्ध है, ये हम सबके साथ में जुड़ा है। तीनों चीजें मेरे साथ, तीनों प्रारब्ध जुड़े हैं, आपके साथ तीनों प्रारब्ध जुड़े हैं। कभी इच्छा से कुछ नहीं मिलता, बिना इच्छा के प्राप्त हो जाता है। इसीलिए महात्मा संतों ने बहुत सारे पद लिखे हुए, अलग अलग पद। क्या लिखा है कि बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये महात्मा जी ने क्यों कहा होगा? क्योंकि कोई महात्मा तार्किक होगा, अनुभवी होगा। उस महात्मा ने ये कहा कि एक आदमी पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में झोली फैलाकर हर घर पे दरवाजा खटखटा रहा है, उसको एक मुट्ठी आटा डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब लोग कहते हैं आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, और एक आदमी ऐसा है कि जो मुंह फेर के जा रहा है घर से, कॉलोनियों से। घर के लोग निकल निकल के उसके पीछे पड़े हुए हैं। अरे हाथ जोड़े, पैर पड़े तुम्हारे, हमारे घर जिम लो, हमारे घर जिम लो, हमारे घर जिम लो, हमारे घर जिम लो। मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले। एक आदमी ने मकान खरीदा, पुराना मकान, कच्चा, ऊपर से पतरे पड़े थे, टीन पड़ी थी छत पर। इतना पुराना मकान था कि छत भी सड़ गई, गल गई। 50 वर्षों से वो घर गरीबी में जूझ रहा था। जिस आदमी ने वो घर खरीदा मात्र 1.5 लाख रुपए में जगह, उसका निश्चय हुआ कि 15 लाख रुपए पड़े अपने पास, इस प्लॉट को बना लो। यहां पे नक्शा बन गया, 1000 गज का, 2000 गज का, जितना भी मान लो, दृष्टांत है ये कथा का। उसने घर कच्चा उखाड़ के फेंक दिया, और जब घर खोदा, नीम खोदने लगा। नीम, जिस घर में 50 वर्षों से गरीबी से लोग मर रहे थे, घर की छत को नया नहीं कर पाए, आखिर गरीबी में आकर घर बेच दिया, कच्चा भी, मिट्टी का घर भी बेच दिया। ऐसी परिस्थिति उस घर की, और जिसने खरीदा उसने घर पाड़ दिया, गिरा दिया। घर बनाने के लिए नीम खोदने लगा, और जब नीम खोदने लगा तो नीम खोदते खोदते 5 फुट ही धरती में नीचे गया, और एकदम एक कलश भर करके सोने का उस धरती के अंदर से निकल के आया। अरे भैया, ये कलश कहाँ था? कलश वहीं था जहां पर 50 साल से एक आदमी गरीबी से जूझ रहा था, मर रहा था, और दूसरे व्यक्ति ने पैसा डाल करके इस घर को खरीद लिया। नया घर बनाने के लिए घर को गिराया, कलश निकला सोने का भर के कलश। जगह वही है, घर वही है। एक आदमी के 50 साल निकल गए, उस कलश के ऊपर रोज सोता, रोज सोता, रोज सोता। 50 साल से सो रहा है, 4 पीढ़ियां मर गई उसी कलश पे सो सो के, पर कलश किसी को नहीं मिला, सोने का भरा हुआ। और ये आज आया, परसों उसने घर तोड़ दिया, चौथे दिन प्राप्त हो गया। करोड़ों का माल उस जमीन में से निकल के उस प्राणी को प्राप्त हो गया। और ये 50 साल से जो रह रहा था, वो क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था, नहीं मिला। और इसने घर खरीदा, उसने क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। उसके पे तो थे पैसे, 15 लाख रुपए रखे थे घर बनाने के लिए, पर उसे तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का माल मिल गया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। ये कौन सा प्रारब्ध है? ये अइच्छा प्रारब्ध है, यानी इच्छा ही नहीं अपनी मांगने की और किसी से डिमांड करने की कि हमें पैसा दे दो, हमारी मदद कर दो, हम गरीब हैं। और एक आदमी 50 साल से गिड़गिड़ा रहा था, अरे भाई कोई मदद कर दो, हम नहीं बेचेंगे, घर पर रहने के लायक नहीं है, पतरा भी सड़ गया है, पतरा डालने के लिए इतना तो दे दो। पर किसी ने नहीं दिया। आखिर में कर्जे में बेचना पड़ा, और दूसरे आदमी को उसी गरीब के घर में नीचे सोने के कलश निकले, और वो माला माल हो गया। ये प्रारब्ध है, इसको प्रारब्ध कहते हैं।
अब कल्पना ये करो कि वो सोने का कलश किसका होगा। इस घर में नीचे दबा हुआ सोने का कलश है, उस घर वाला जो मालिक है, दादा मर गए, पिताजी मर गए, बेटा मरने को आ गया, 3 पीढ़ी उस घर में गरीबी में जूझ के लड़ के मर गई, पर ये कलश प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनका नहीं था, वो इनका प्रारब्ध नहीं था उसमें। और ये कहां से आ गया? ये झोपड़ी खरीदने वाला, इसको और प्लॉट नहीं मिल रहे थे क्या? पर हां, उसको वो खरीदना ही था, उसका प्रारब्ध वहां जुड़ा था, भाग्य जुड़ा था। या दृष्टवाम कृतमूलवासाम, तो कहा ऐसे कैसे हो गया, ये संभव कैसे हुआ? क्या पुण्य हो सकता है इस व्यक्ति का, जैसे घर के साथ साथ कलश भी मिला असरफियों से भरा हुआ, इसका क्या पुण्य होगा? तो यहाँ भगवान सूत जी सौनक जी को क्या बता रहे होंगे, यहाँ सुखदेव राजा परीक्षित को क्या कह रहे होंगे, यहाँ सनत कुमार नारद को क्या कह रहे होंगे, यहाँ नारद क्या कह रहे होंगे मैत्रेय ऋषि को, और यहाँ शिव पार्वती को क्या कह रहे होंगे, या यहाँ इंद्रदेव आप सबको क्या बताना चाह रहे होंगे। तावते कर्मं भूषणं च यावते पुण्य सर्जिताम्। ऐसे कलश धरती में संपत्ति का गड़ा हुआ हमें मिलता है, तो क्यों मिलता है?